सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ ना, मतलब मैं इसके बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और मैंने बिल्कुल पहले भी क्लियर कहा था, लालच में पड़ोगे ना तो फंसोगे। और इस स्टॉक में 2 वीक पहले 20% का अपर सर्किट लगा कि न्यूज़ आई और लोग क्या करते हैं कि अपर सर्किट लग गया भाई भागो स्टॉक की तरफ, जबकि स्टॉक की पता है कंडीशन क्या है। मैं डिटेल में पहले भी शेयर कर चुका हूं। आज भी आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, आज थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है इस वीडियो में। मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर इस स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इस तरह का कोई और स्टॉक अगर आपके सामने आता है तो आपको कैसे डील करनी है। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है या आप उस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करें तो आपको क्या करना है। देखो, ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पज़ से है, मैं आपको पहले ही बता दूं। मेरा यहाँ पर कोई भाव ये नहीं है कि मैं आपसे बोलूँ कि आप इस स्टॉक में एंट्री करें, एग्जिट करें, होल्ड करें। आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री, एग्जिट, होल्ड करना है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले सलाह लेनी है, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा पूरी आपकी हेल्प करूँ, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकूँ। अब जो स्टॉक है वो कौन सा है, वो है कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेज। 20 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस। ज़रा 5 साल का इसका चार्ट देखो, ये स्टॉक कहाँ से गिर कर आ रहा है भाई। 70% के आसपास स्टॉक में गिरावट और 5 साल में 10% से ज़्यादा की गिरावट। चलो, मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूँ क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या क्या नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है अब इस लेवल पर स्टॉक में और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपके साथ इस कंपनी की एक न्यूज़ शेयर करूँगा, आप मुझे कमेंट करके बताना। बीच बीच में इसमें जो 10-10, 20-20% के अपर सर्किट लगते हैं वो आप खुद बताइएगा मुझे कमेंट करके। वो लालच है, यहाँ पर फंसाने की साजिश है, क्या है, मतलब जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट करके बताना। मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करता हूँ। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर अब स्टॉक्स दे रहा है आपको फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने का मौका, जहां पर आपको मिलता है टाटा ग्रुप का भरोसा। तो देर किस बात की, इंडिया के टॉप ब्रोकर है, फ्री डीमेट अकाउंट मिल रहा है और टाटा ग्रुप का भरोसा भी है। यहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमेट अकाउंट 5 मिनट के अंदर वो भी फ्री में ओपन कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आप चाहे तो खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट, 350 रुपए से टूटकर 23 पर आ गया शेयर। संकट में फंसी है कंपनी, अब कर्ज चुकाने का ऐलान। चलो भाई, कर्ज चुकाने का ऐलान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव न्यूज़ है। अब कितनी पॉजिटिव है चलो मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया 2 वीक पहले इसमें 20% का अपर सर्किट लगा था और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग एक्टिव हुए थे कि भाई अब ये स्टॉक में रिकवरी आएगी, अब हमें इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। आपको भी ऐसा लगता है? चलो मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। देखो, कभी भी किसी भी स्टॉक में एक न्यूज़, एक आर्टिकल और एक हेडलाइन के बेस पर अगर आप एंट्री लोगे तो याद रखना, हो सकता है कभी कभार 1-2 बार तुक्के में आप प्रॉफिट ले लो, लेकिन इन द एंड आप ना बड़ा लॉस करके जाने वाले हो। मतलब छोटा मोटा लॉस नहीं, बहुत बड़ा लॉस करके जाने वाले हो, क्योंकि हर बार तुक्का काम नहीं आता है, लॉजिक काम आता है। चलो मैं आपको बताता हूँ। ये वाला आर्टिकल ओपन करते हैं, देखिएगा आप यहाँ पर क्या है ये सब चीज़ें। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे 350 से टूटकर 23 पर आ गया शेयर। संकट में फंसी कंपनी, अब कर्ज चुकाने का ऐलान। तो कंपनी ने सोमवार को, यानी कि कल की डेट में, उन्होंने कहा था डिबेंचर होल्डर्स का बकाया 205 करोड़ चुकाने के लिए उन्होंने समझौता कर लिया है। तो भाई ये तो अच्छी बात है। इन्होंने कुछ तो मतलब कंपनी कुछ ना कुछ प्लान कर रही है भाई अपने आप को प्रॉब्लम से निकालने के लिए। जाहिर सी बात है, अपनी कंपनी कौन डूबने देगा, कुछ ना कुछ तो कोशिश करेगा, हाथ पैर मारेगा बचाने के लिए। और अगर बच गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल क्या कंडीशन है वो देखिएगा। ये रीपेमेंट जो है वो 3 किस्तों में किया जाएगा, जिसमें कॉफ़ी डे ग्लोबल लिमिटेड के गिरवी रखे हुए और भुनाए गए 12.41% शेयरों। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ है रखे गए भुनाए गए 12.41 शेयरों को तीसरे पक्ष में बेचने से मिलने वाले 55 करोड़ शामिल हैं। सीधी सी बात है भाई, कंपनी को अपने कर्ज चुकाने के लिए चाहे तो कंपनी की हिस्सेदारी बेचनी पड़ेगी, अपने फिक्स एसेट बेचने पड़ेंगे, या फिर एक और नया लोन लेना पड़ेगा। यही चीज़ें होती है। और होता क्या है, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इनका 205 करोड़ का जो बकाया है वो चुकाना है अभी फिलहाल इनको। कंपनी ने क्या कहा है, कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेज ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कंपनी ने 2 डिबेंचर होल्डर्स को बकाया लोन 3 किस्तों ड्यू 205 करोड़ रुपए की राशि के निपटाने के लिए बातचीत की और सहमति से व्यक्त की है। देखो, यहाँ पर बातचीत हुई है, किस तरीके से चुकाया जाएगा उसका प्लान किया गया है। अभी ये चुकाया नहीं गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सिर्फ प्लानिंग है अभी। इसमें कंपनी के स्वामित्व वाली कॉफ़ी डे ग्लोबल लिमिटेड के गिरवी रखे और लागू किए गए शेयरों के 12.5% के लेंडर द्वारा थर्ड पार्टी को 55 करोड़ बेचने पर प्राप्त राशि भी शामिल है। मतलब इनकी जो सब्सिडरी है कॉफ़ी डे ग्लोबल लिमिटेड,
इसके 12.5% स्टॉक बेचे जाएंगे, उसके बदले इनको 55 करोड़ मिलेंगे, उस 55 करोड़ से ये अपने जो भी डेट है उसको चुकाएंगे। ये यहाँ पर इन्होंने बताया है। कंपनी की ऑडिट समिति ने बोर्ड 17 मार्च 2025 को मसौदा निपटान समझौते को मंजूरी दे दी है। ये कदम CDEL के व्यापक ऋण कटौती रणनीति का हिस्सा है, जो वित्तीय स्थिरता और लंबी अवधि स्टेक होल्डर्स प्राइस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। देखो सीधी सी बात है भाई, ये सिर्फ चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगी। शॉर्ट टर्म में अगर इसने मान लो 55 करोड़ चुका भी दिए तो 1-2 दिन तेजी के बाद स्टॉक वैसे ही नॉर्मली परफॉर्मेंस करेगा जैसे करता हुआ आ रहा है। बाकी यहाँ पर शेयरों का क्या क्या है यहाँ सब कुछ बताया गया है। बता दें कि जुलाई 2019 में अपने संस्थापक विजय सिद्धार्थ की मृत्यु के बाद कॉफीड एंटरप्राइजेज मुश्किल में है। ये परिसंपत्ति समाधान के माध्यम से अपने कर्ज को कम कर रहा है और अपने परिचालन को काफ़ी हद तक कम किया है। कॉफीड एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर किस प्राइस पर चल रहे हैं वो बताया गया है। 12 जनवरी 2018 को ये तकरीबन 350 रुपये के हुआ करते थे, जो आज की डेट में 94% की गिरावट पर है, 94%। अब आप देखो जो स्टॉक 94% गिर सकता है तो भाई वो 99 भी गिर सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है, कंपनी बहुत सारे ऐसे तरीके अपना रही है जहाँ से वो अपने डेट को कम कर सके, लेकिन भाई अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। कंपनी तो अपने चारों तरफ हाथ पैर मारेगी ना किसी तरीके से बचा सके, लेकिन फ़ायदा तो तब मिलेगा ना जब कंपनी बच जाएगी। चलो कुछ पॉइंट आपके साथ और शेयर कर देता हूँ उस स्टॉक के, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इसका मार्केट कैप सिर्फ 492 करोड़ का बचा है। फेस वैल्यू 10 है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। कंपनी नहीं बचेगी तो फेस वैल्यू ही क्या करेगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। कॉन्स भरे पड़े हैं, प्रोज ना के बराबर। प्रमोटर्स की होल्डिंग सिर्फ 8%। चलो थोड़ा सा स्क्रॉल करो। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। चलो कोई कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम चल रही है, उसके ऊपर डेट बढ़ रहा है और वो कंपनी कमा रही है तो चलो उम्मीद है वो डेट को चुका देगी। लेकिन जब कंपनी खुद लॉस मेकिंग है, कैसे चुकाएगी डेट? या तो उसको फिक्स एसिड बेचने पड़ेंगे, अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ेगी, इसी तरीके से चुकाया जाएगा। अभी कंपनी थोड़ा सा इंप्रूव करके प्रॉफिट मेकिंग बने तो भी उम्मीद है, लेकिन भाई अभी यहाँ तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इसका आप देखोगे नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो है वो कंटिन्यू बढ़ते हुए क्रम में नज़र आ रहा है कई साल से। पिछले 5 साल से यही हालत है इसकी। जो 5 साल पहले प्रॉफिट मेकिंग हुआ करती थी, कोविड के बाद से कंपनी मतलब देख ही लो आपके सामने क्या है। इसके अलावा सेल्स ग्रोथ बिल्कुल ख़राब डेटा। प्रॉफिट ग्रोथ चलो 10 साल 5 साल 3 साल ठीक है, लास्ट ईयर से तो बिल्कुल ही ख़त्म है। स्टॉक प्राइस CAGR हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, इसने क्या दिया है देख लो क्या हालत है। 94% टूट गया स्टॉक, इससे ज़्यादा क्या ही बुरी हालत होगी भाई। रिटर्न इक्विटी सब नेगेटिव। बैलेंस शीट पर आओगे 1400 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर, जबकि ये कितने करोड़ की कंपनी है? 494 करोड़ की। हाँ, फिक्स रिजर्व्स हैं इसके पास लगभग 2600 करोड़ के आसपास के, और फिक्स एसेट आप देखोगे जो 2387 करोड़ के थे वो भी 580 करोड़ के बचे हैं। और इस तरीके से कर्ज चुकाने के चक्कर में भी धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। हाँ, ये एक अलग बात है। देखो इसमें हम ये नहीं कह सकते भाई जो यहाँ पर 5000 करोड़ का कर्ज था, 7-7.25 करोड़ का कर्ज था 2019 में, वो भी 1400 करोड़ का बचा है। और फिक्स एसेट धीरे धीरे करके देखो फिक्स एसेट भी खत्म हो जाते हैं कंपनी के, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट नहीं रहता है और कंपनी धीरे धीरे अपने आप प्रॉफिट बनाना शुरू कर देती है। डेट खत्म हो गया, प्रॉफिट बनाना शुरू कर दे तो उम्मीद है बाद में रिकवरी कर जाएगी। लेकिन अभी की कंडीशन में कुछ भी ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है लेकिन अभी भी बहुत बहुत कुछ करना बाकी है। अभी मतलब ये समझ लो कंपनी के लिए लोहे के चने चबाने बराबर वाला काम हो रहा है। इसको बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश मत करना। वहीं पर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग मार्च 2022 में 14-14.5% की थी, वो आज की डेट में 8% बची है। आप देखोगे यहाँ पर FI जो 1% थे वो भी 0.79% बचे हैं, और वहीं पर DI आधे % के आसपास है। 90% से ज़्यादा यहाँ पर पब्लिक है, और पब्लिक ही इस तरह के स्टॉक्स में फंसती है। देख लो ये हालत है कंपनी की, इतनी बुरी कंडीशन हुई है, फिर भी 90% कौन है? पब्लिक। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जबकि हमें सीधे सीधे तौर पे नज़र आ रहा है कि इस कंपनी की कंडीशन क्या हुई हुई है, लेकिन फिर भी 90% का स्टेक पब्लिक के पास है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या इस तरह के स्टॉक में अभी कुछ भी कंडीशन में सुधार नहीं हुआ है? लेकिन इस तरह के स्टॉक्स में आपके अकॉर्डिंग रिस्क लेना भी ठीक है। चलो बहुत से लोग कहते नहीं हम थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। भाई यहाँ तो रिस्क का मैटर ही नहीं है ना, ये तो बिल्कुल डूबती हुई कंपनी है। अब मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट जो सामने डेटा है आप खुद देख लो। और भी बहुत सारी चीज़ें आप चाहे तो इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। मैं डिटेलिंग नहीं बता रहा हूँ, बट जो कुछ शेयर मैं आपके साथ डेटा कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल ऐसा डेटा है जो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप इन सब चीज़ों को देख के खुद डिसाइड कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये अपने सपोर्ट पर है। भाई सपोर्ट लेवल क्या करेगा इस स्टॉक में? इसकी कंडीशन देखो तुम,
कुछ भी काम नहीं करने वाला। सपोर्ट, कंपनी की कंडीशन ये हो रही है कभी भी ख़त्म हो सकती है, वहाँ पर सपोर्ट लेवल का तो कोई रोल ही नहीं है। अपने सपोर्ट लेवल पर है, करोगे क्या जब कंपनी ख़त्म हो रही है? ना तो कंपनी प्रॉफिट बना रही है, कंपनी का डेट भी नहीं चुकाया जा रहा है, कंपनी की हालत ख़राब है, बंद होने की कगार पे आ गई है, आप उसके चार्ट पे सपोर्ट लेवल ढूंढ रहे हो, तो कैसे चलेगा? इसीलिए तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अगर आप ऐसे ही आंख बंद करके किसी भी स्टॉक में कैसे ही पैसा लगा देते हो तो देखो यहाँ पर पैसा डूबने वाला है। और यहाँ पर हो सकता है 1-2 दिन में न्यूज़ आए फिर से अपर सर्किट लगे, बीच में भी लगे थे, यहाँ पर अपर सर्किट देखो ये लगे, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगा रिकवरी होगी, नहीं होगी। 2-4 दिन की तेज़ी को रिकवरी नहीं कहते हैं। पहले जब तक इस कंपनी की हालत ठीक नहीं हो जाती है तब तक इस स्टॉक में एक सिंगल पेनी, 1 रुपया लगाना भी बेकार है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके अकॉर्डिंग इस कंपनी में इन्वेस्ट करना, चाहे 100 रुपये हो, चाहे 50 रुपये, चाहे 10 रुपये हो, ठीक है, रिस्की है या बिल्कुल ही ख़राब है? आप अपना ओपिनियन कमेंट करके बताइएगा। बाकी कौन कौन लोग इस स्टॉक में फंसे हैं वो भी कमेंट करके बताना। कोई किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं कमेंट करना। आपको डेफिनेटली जो भी आप कमेंट करेंगे पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की और पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। लेकिन स्टॉक में किसी भी एंट्री लेने से पहले या होल्ड करने से पहले या सेल करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना। कोई इसके बाद कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो कमेंट कर लेना। और बाकी इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्टकट पर मिलती है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।